घर, अपना घर, अपनों का घर। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि उनके पास खुद का एक घर हो, और इस घर बनाने के लिए मेरे हिसाब से 80 से 85% इंसान जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या होम लोन जाना जाता है वो अवेल करते हैं। वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, उनको एक होम लोन मिल जाता है और उस होम लोन के मदद से वो अपना घर बनाते हैं। वो ये समझते हैं कि हर महीने अगर उसका ईएमआई थोड़ा थोड़ा करके कट जाए अगले 15 या 20 साल में, तो वो घर वो खुद का हो जाएगा। अपना छत वो खुद बनाना चाहता है। पर क्या आप जानते हैं ये होम लोन लेने के बाद उसका जो 10 या 20 साल का बाद उसका जो इम्पैक्ट है क्या है? मैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है यार। आज मैं आप लोगों के पास ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग होम लोन का जो डार्क साइड है शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा या फिर कभी उसको टेस्ट किया होगा। आज मेरे लिए बहुत एक खुशी की दिन है। जो चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, मेरा भी एक होम लोन था। 2007 को मैंने लिया था, जो करीब करीब 2026 तक चलने वाला था, और ये मार्च 2021 में मैंने उस होम लोन को क्लियर कर दिया। और आज मुझे जितनी भी दलील है, जितना भी डीड है, एग्रीमेंट है, वो सारे वापस मिल गए। तो मैं आज आपके पास शेयर करूंगा होम लोन कैसे आपका जेब काटता रहता है। ये एक साइलेंट किलर है, और इसीलिए मैंने थंबनेल पे अपना ये शब्द यूज किया, द साइलेंट किलर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के पास एक दो इंफॉर्मेशन लाऊंगा। क्या आप जानते हैं, मान लेते हैं कि आप एक 20 लाख का एक होम लोन लिया, और वो 20 लाख का होम लोन पिछले अगले 20 साल तक आप उसको पे ऑफ करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं 20 लाख अगर आपका प्रिंसिपल है तो अगले 20 साल में आपको कम से कम 45 से 47 लाख कुल मिला के देने पड़ेंगे। मतलब यूं 20 लाख प्रिंसिपल और साथ में 25 से 27 लाख आपको ब्याज देने पड़ेंगे। क्या आपने कभी ये चीज सोचे हैं, कभी जानते हैं, कभी देखे हैं? और ऐसा ही होता है जब भी कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको मान लीजिए एक 20 लाख का लोन दिया, और उसका महीना का, और एक मान लेते हैं उसका महीना का 25,000 का ईएमआई आ रहा है, तो इनिशियल 3-4 साल तक मुश्किल से 25,000 ईएमआई में से आपका 2,500-3 या 3,2500 रुपया सिर्फ प्रिंसिपल कटता है, और बाकी का जो 22 या 22,500 रुपया है वो सिर्फ इंटरेस्ट कटता है। मतलब यूं शुरुआती दौर में पहले का जो 3-4-5 साल है, इंटरेस्ट का पोर्शन भारी मात्रा में होता है, और आखिरी के समय में जो प्रिंसिपल है वो रिकवर की जाती है। आप तो सोच रहे होंगे भाई मैंने 20 लाख का मकान ले लिया, 5 साल बाद इस मकान की जो वैल्यूएशन है वो 25 या 28 लाख हो गया, तो मेरे पास तो 5-8 लाख का तो वैसे सरप्लस हो गया। भाई साहब, 20 साल बाद जो इस मकान के पीछे आपने 20 लाख नहीं, 20 लाख के साथ और 25 से 27 लाख इंटरेस्ट के तौर पे आपने खर्च किए। मतलब यूं आपका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 45 से 47 लाख हो गया। तो 20 साल बाद अगर उस अपार्टमेंट या मकान की अगर वैल्यूएशन 45 या 47 लाख से ज्यादा अगर होता है, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मतलब मैं आज, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, बट जिस समय मैंने वो सारी चीज साइन ऑफ करी थी, जो एग्रीमेंट वगैरह होता है, उस समय फाइनेंस सेक्टर में मैं था, बट उतना तो मुझे पता नहीं था, बस साइन करना था, मैंने साइन कर दिया। बट 10 साल 2007 में मैंने एक होम लोन लिया था। 10 साल वो होम लोन चुकता करने के बाद मैंने देखा, मैंने जितना भी लोन अमाउंट लिया था, मैंने देखा मुश्किल से 20 या 25% प्रिंसिपल 10 साल बाद
मतलब यूं मान लीजिए कि मैंने एक 15 लाख का लोन लिया और 10 साल बाद देख रहा हूं मेरा जो प्रिंसिपल जो है वो घट के ये कोई पौने 12 लाख या 12,10,000 हुआ है। मैं तो देख के हैरान हो गया कि ये हो क्या रहा है। 2018 में मैंने डिसाइड किया ये हो गया बहुत, अब इसको क्लियर करते हैं। जो 2026 में मुझे क्लियर करना था 2021 में मैंने क्लियर किया। पता है वो क्लियर करने के बाद क्या पता लगा, मतलब 2007 से जो लोन चला 2021 मार्च तक, मतलब ये 14 साल में मैंने जितने का लोन लिया था उतने का ही मैंने इंटरेस्ट पे किया। मतलब अगर हमने 100 रुपए का लोन लिया तो 100 रुपए का तो लोन चुकता किए, साथ में 100 रुपए ब्याज भी पे किए। मतलब 100 का लोन का 100 रुपए ब्याज दिया पिछले 14 साल में। इसका मतलब यूं अगर वो 20 साल का होता वो 100 रुपए ब्याज बढ़ के शायद 140-45 रुपया हो जाता। ये है होम लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय होम लोन अगर किसी ने लिया उसके ऊपर रिबेट भी देते हैं। जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट आपने पे किए हैं, हम सब उसी के चक्कर में दौड़ लेते हैं। बट हमें शायद ही कुछ ही लोगों को शायद ही पता होगा कि अगर मैंने 20 लाख का लोन लिया तो 20 साल बाद मुझे एक्चुअली कितने का चुकता करना पड़ेगा। आपने जब होम लोन एग्रीमेंट पे साइन किए थे, कभी भी आपने जो रिपेमेंट शेड्यूल जो है, जो करीब 10-12 पेज का होता है, कभी भी आपने देखे? भाई मुझे तो नहीं दिया गया था। आप यकीन नहीं माने, आज मैं जब अपना दलील जो डीड जो है लेने गया था, मैंने कहा था कि मैडम क्या आप मुझे अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे सकती है, जो मैं पिछले 14-14.5 साल से मैंने जो आपको चुकता किया, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि मैंने इंटरेस्ट कितना दिया। मालूम है आपको मैडम ने क्या बताई? बोले उसकी क्या जरूरत है, आप ऐसा करिए वेबसाइट में देख लीजिए। मैंने कहा मैडम आपके वेबसाइट में सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा, मुझे पिछले 14 साल का चाहिए। मैडम टालने लगी क्योंकि मैडम को समझ में आ गया था कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैडम ने किसी और को रेफर कर दिया, उनके पास चला गया, वो मैडम भी और किसी को रेफर कर दिया। ऐसे 3-4 टेबल में धक्का खाने के बाद, ऑब्वियसली ये कोई सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे ही है, यही हमारा कल्चर है। कस्टमर है उसको कष्ट करके मारते रहो, उसको गुमराह करके जितना हो सके लूटते रहो। अल्टीमेटली 4 टेबल पे गया, मैं जब जिद पकड़ ली कि मुझे अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, तब जाके उन्होंने दी। उन्होंने मुझे एक एनवेलप भी नहीं दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इतना मोटा पेपर आदमी कैसे ले आएगा। यहाँ पे कम से कम 20 टुकड़े पीस में पेपर है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम क्या मुझे आप एक एनवेलप दे सकती हैं? नहीं, एनवेलप नहीं दे सकते। आप सोचिए, ये है कस्टमर एक्सपीरियंस। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका बयां करूं। तो दोस्तों, मैं अभी तक जो बोला हूं इसका जो जिस्ट है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब क्या है? क्या हम होम लोन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। क्या हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अप्रोच नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो फिर करना क्या है? भाई रॉबिन, इस वीडियो का मुद्दा क्या है? कहना क्या चाहते हो? भाई साहब, जो मैंने सीखी वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, ऐसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप ढूंढो जहां पे वेबसाइट मतलब ऑनलाइन पे आप प्री पेमेंट कर सकते हो। तो प्री पेमेंट क्या है? प्री पेमेंट कुछ नहीं है, जो आपका ईएमआई हर महीना कट रहे वो कटने दो। बट कभी कभार अगर आपके पास कुछ लमसम आ गया, मान लीजिए आप नौकरीशुदा है और आपके पास कोई बोनस आ गया, कोई इंसेंटिव आ गया, या फिर कहीं पे कुछ कैपिटल गेन हो गया, हमेशा ध्यान में रखें, जितना जल्दी हो सके, भले ही वो 5,000 हो, भले ही वो 50,000 हो, या फिर 5 लाख हो, तुरंत आप उसको जमा करें। तो ये तो पहली चीज है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। मैंने किया, मैंने 2018 को डिसाइड किया, अब हो गया बहुत। अभी भी दिख रहा है 10.5 लाख से ऊपर आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही ये किया, मैंने 3 साल में उसको चुकता कर दिया। तो पहली चीज तो मैंने बता दी। दूसरी चीज, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, 2 टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है।
एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। हमेशा फ्लोटिंग के ऊपर जाना। मैंने जब साइन अप किया था मुझे बताया गया था ये अगले 3 साल के लिए 8.3% रहेगा, वो फिक्स रहेगा। मैं तो सोचा यार बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे 8.3 मिल रहा है, बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कोई 9.1 बता रहा है, कोई 9.2, कोई 9.5% बता रहा है। तो मैं तो गेनर ही हो गया ना, मुझे पता ही नहीं था 3 साल बाद क्या होना था। और जब 2018 में जाके मैंने जब चेक करी तो पता लगा मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो लोग 11.75 चार्ज कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना ले, फ्लोटिंग ले। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी मौका मिले आप उसको देते रहें, बट साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका जो EMI है वो कहीं पे भी वो डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक बैड पेमेंट बिहेवियर वो सिबिल में जाके हिट करेगा। तो वो हमेशा ध्यान रखें EMI जो है वो हमेशा हर महीने सही टाइम पे बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्शन हो। उसके चक्कर में कहीं पे अगर 1, 2 या 3 अगर आपका पेमेंट डिफॉल्ट हो गया तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं, वो सिबिल में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर भी आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो वहां पे वो जो बैड पेमेंट बिहेवियर जो हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाएगी। तो उस हिस्ट्री के चक्कर में आपको दूसरा लोन पाने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके बारे में पता है, बट अगर एक आदमी, एक बंदे को अगर ये वीडियो अगर वाकई मदद करता है तो मैं यूं मानूंगा कि मेरा ये वीडियो आपके पास ले आना वाकई सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सितंबर तक ये चैनल अगर 1000 सब्सक्रिप्शन में पहुंच जाता है तो मैं एक GoPro 9 खरीदूंगा ताकि आपके पास एक बेहतर क्वालिटी का वीडियो पेश कर सकता हूं। अच्छा रहिएगा दोस्तों, बाय बाय, अलविदा।